नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने राजस्व लोक अदालत का किया शुभारंभ। न्याय आपके द्वार अभियान को मिली नई मजबूती। रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम से घर बैठे दर्ज होंगे भूमि विवाद। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की सेंधमारी। 2 पूर्व विधायक एक्स मेयर ने थामा हाथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, जिन्हें पार्टी ने बाहर किया वो भाजपा का चेहरा नहीं। प्रदेश में खनन और पारदर्शिता के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी। भाजपा ने सरकार को बताया पारदर्शी। कांग्रेस के समय में माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। खनन और पारदर्शिता के मुद्दे पर हुई बयानबाजी। देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने का अभियान। 132 ग्राम स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। करीब 32 लाख रुपए आंकी जा रही बाजार कीमत। चारधाम यात्रा को लेकर एक्टिव स्वास्थ्य विभाग। 50 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 15-15 दिन के रोस्टर पर लगाया जाएगा। श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग भी शुरू। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में राजस्व लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाते हुए आम जनमानस को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह पहल न्याय सुलभता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के विजन के अनुरूप प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करते हुए रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपने प्रकरण दर्ज कर सकते हैं। प्रदेश में खनन और पारदर्शिता के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने अपनी सरकार को जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी बताते हुए विपक्ष पर सवाल खड़े किए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पार्टी में लोकतंत्र है और जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में खनन माफियाओं को संरक्षण दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और कोई भी प्रतिनिधि के रूप में जब काम करता है, चाहे वो हमारा सांसद हो और या हमारा विधायक हो, तो उसको स्वतंत्रता है अपने क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की कोई उनको लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो वो बताने का काम करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? ये तो पारदर्शिता है, ये तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए तो अगर हमारा प्रतिनिधि भी बताने का काम कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन मेरा कांग्रेस से भी सवाल है, जब कांग्रेस की सरकार थी वो तो खनन माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते थे, भ्रष्टाचारियों को अपनी पनाह में छुपाने का काम करते थे। ना तो राजस्व उन्होंने बढ़ाने का काम किया कभी, चाहे आबकारी नीति हो और चाहे खनन की नीति हो, किसी से भी। सबके उनके जो अपने खुद के रिश्तेदार है सब खनन किया करते थे और सबकी जेबों में पैसा जाता था, लेकिन सरकारी खजाना हमेशा खाली रहा कांग्रेस के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कहाँ 300 और कहाँ 1200। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र की कोई शिकायत करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और जितना भी खनन हो रहा है जीरो टॉलरेंस पर हो रहा है और जितना राजस्व वो सरकारी खजाने में पहुंच रहा है। तो कांग्रेस को ये तकलीफ है। उत्तराखंड की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा के गढ़ में सेंधमारी करते हुए कई पूर्व नेताओं को अपने पाले में शामिल कर लिया। भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक भीमलाल आर्य और रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और इसे आने वाले चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा
कि जिन्हें पार्टी ने बाहर कर दिया है वे भाजपा का चेहरा नहीं हो सकते। पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे हो नहीं सकते। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना, और जो उस अनुशासन के दायरे को तोड़ता है समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार जरूर इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को निकाला क्यों होगा। भीमताल अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा का क्षेत्रवासियों और समर्थकों ने जमकर भव्य स्वागत और अभिनंदन कर बैंड बाजे के साथ जुलूस निकाला। जगह जगह फूलमालाओं से स्वागत किया गया। पूरा भीमताल क्षेत्र भाजपा के नारों से गुंजायमान हो गया। गौरतलब है कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र मंत्री राम सिंह कैड़ा का राजनीतिक क्षेत्र है, जहां से वे विधायक भी हैं और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्यरत हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सफल प्रयास से उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 70 सीट में से 55 सीट भाजपा जीतकर लाएगी, यह मेरा दावा है। मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उसका 100% लाभ लोगों को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी और पुचका धामी जी के नेतृत्व में हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और हम निरंतर विकास कर रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और पुचका धामी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं, हमने बीच में भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से गांव और न्याय पंचायत स्तर तक उन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और 70 में से 57 सीटें 55 से 57 सीटें हम जीतेंगे। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के अभियान के तहत नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली। हल्द्वानी में पुलिस ने एक महिला स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से लाखों रुपए की स्मैक बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला के पास से 132 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी कीमत करीब 36,30,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक महिला जो स्कूटी से जा रही थी, जोया नाम की, तो उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से लगभग 132 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 36 लाख है। तो जब उससे चेक किया गया, बरामद हुआ, तो उसके पास इसका कोई ना लाइसेंस था और नाजायज ये बरामद हुई, तो इसमें तुरंत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इसमें उसकी गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो और लिंक है, ये कहाँ से लाई है और कहाँ ले जा रही थी, उस पर इसकी एनडीपीएस एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसका भी इसमें रोल आएगा उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत विवेचना की जाएगी। रुड़की में खानपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी के पास से 3 देसी कट्टे, 315 बोर, 1 देसी तमंचा, 12 बोर और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी दयाश शेखर चंद सुयाल ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बाइक सवार युवक पुलिस टीम को देखकर भागने लगे तो पुलिस ने बैरियर लगाकर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक चलाने वाला मौके से भाग निकला, जबकि उसके पीछे बैठा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। थोड़ा सीरियस कंसर्न था कि युवा पीढ़ी इस तरफ भाग रही थी, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टीम जो बनाई थी, तो उसने एक अच्छा रिजल्ट हमको दिया है। तो और इस चेन में कितने लोग हैं, क्योंकि एक तो नेम्ड अभियुक्ता भी हमारा फरार है, बाकी और जितने लोग हैं उस पर हम काम करेंगे। सर, पुलिस को कोई इनाम अब मैं उच्चाधिकारी स्तर पर इस बात को पहुँचाऊँगा और वास्तव में इनाम के लायक काम किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तेज कर दी गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस बार मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी पूरी तरह सक्रिय है। सीएमएस दून मेडिकल कॉलेज आरएस बिष्ट ने बताया करीब 50 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 15-15 दिन के रोस्टर पर चारधाम में तैनात किया जा रहा है, जिससे बाहरी राज्यों से डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की 2 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग भी शुरू की गई है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड ट्रॉमा, हार्ट और सांस से जुड़ी बीमारियों से निपटने की तैयारी कराई जा रही है। यह ट्रेनिंग यात्रा खत्म होने तक जारी रहेगी।
में चारों धामों में जो पोस्टिंग होती है मेनली हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की द्वारा लगाई जाती है और उनका सहयोग करने के लिए हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम स्पेशलिस्ट उनको हर साल मुहैया कराते हैं। तो इस बार एक स्पेशल पहल के थ्रू हमने कोशिश की है कि हमें बाहर के किसी भी राज्य से स्पेशलिस्ट मांगने की जरूरत ना पड़े। इसके तहत सचिव महोदय के आदेशों के क्रम में हमने हर 15-15 दिन के ड्यूटी रोस्टर में मेडिकल कॉलेजेस से करीब 50 डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिसमें कि फिजिशियन है, एनेस्थीसिया है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनकी पोस्टिंग लगाई है। दूसरा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स चारधाम में पोस्ट हो रहे हैं, तो जो चारधाम में हाई एल्टीट्यूड और बुजुर्ग जो तीर्थयात्री होते हैं उनसे संबंधित जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि उन्हें किस किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, उनकी स्पेसिफिक 2 दिवसीय ट्रेनिंग का प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो रहा है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी और दून मेडिकल कॉलेज में भी। हर बैच में करीब हम 30 डॉक्टर्स को श्रीनगर, 30 डॉक्टर्स को दून मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय ट्रेनिंग देंगे और ये ट्रेनिंग शेड्यूल लास्ट तक चलता रहेगा जब तक यात्रा संपन्न नहीं हो जाती है। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और यात्रा को सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि यात्रा मार्ग को करीब 137 सेक्टर में बांटकर 42 जोन और 15 सुपर जोन बनाए जाएंगे, जहां अधिकारियों की निगरानी रहेगी। हर 10 किलोमीटर पर पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी जो वायरलेस और फर्स्ट एड किट से लैस रहेंगे। देखिए, हमारी जो तैयारी जो है, जैसा आप अवगत होंगे कि जो हमारी ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा जब संपन्न हुई तो उसके बाद से हमारी शीतकालीन श्रीधामों की यात्रा शुरू हो गई थी। तो हमारी व्यवस्था तो अभी चली रही है और विशेषकर ग्रीष्मकालीन श्रीधामों की यात्रा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इनकी सुरक्षा और इनकी सुविधा हो और इनका जो ट्रैफिक जो है और जो वो धामों की जब यात्रा करे वो सुगम हो, सुरक्षित हो, ये रेंज पुलिस का अभी हमारा प्राइम उद्देश्य यही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी का प्रसिद्ध चैती मेला इन दिनों परवान पर है। दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। दूर दराज से लाखों श्रद्धालु यहां आकर मां के दरबार में माथा टेक रहे हैं, लेकिन इसी आस्था और श्रद्धा के बीच मेले में जो नजारा सामने आया वो बेहद शर्मनाक है। मेले के अंदर खेल तमाशों के नाम पर खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। इन कार्यक्रमों में अश्लील इशारों और हरकतों के जरिए भीड़ को आकर्षित कर जमकर पैसे वसूले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में इसको लेकर भारी नाराजगी देखी गई। श्रद्धालुओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई और इस पर रोक नहीं लगाई गई तो वे बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जैसा कि माता बाल सुंदरी के नाम पर ये मेला हो रहा है और पूर्णतः धार्मिक मेला है, तो हम सभी हिंदूवादी संगठन इस बात की मांग करते हैं कि इस तरह की अश्लीलता वाले डांसों पर रोक लगाई जाए और शहर का माहौल और बच्चों को माहौल को खराब करने की जो कोशिश की जा रही है उसको बंद किया जाए। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि गांव देहात के जो लड़के आ रहे हैं वो शराब पीकर वहां पे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। वहां पर तो करते ही हैं, बाहर निकलकर वो मेले में भी अश्लील हरकतें करते हैं। उत्तराखंड में आज मनाया जाएगा अर्थ ऑवर। रात को 1 घंटे बंद रहेंगी लाइटें और विद्युत उपकरण रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बंद रहेगी। सभी गैर जरूरी लाइटें, विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नई दिल्ली की ओर से अभियान आयोजित है। ये पहल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए है।
इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।